Once again, good morning to all of you. Class 7th. Saurabh sir is here with social science also and English also. Chapter 1 और 2 ग्रामर के हमने क्वेश्चन आंसर्स कर लिए हैं. चैप्टर 3 जो है फ्रेसेस एंड क्लॉज है, ये हम चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज के बात करेंगे, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमको बाद में समझ में आएंगी. इसलिए पहले हम जो हमारा प्रोनाउन है उसके क्वेश्चन आंसर्स कर लेंगे यानी चैप्टर 4 के, फिर हम चैप्टर 3 करेंगे, क्योंकि ये इससे कोरिलेटेड है. तो सबसे पहले हम प्रोनाउन तो पढ़ चुके हैं ना, इन प्लेस ऑफ नाउन. इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं. पहला रिव्यू टाइम, चैप्टर 4 क्वेश्चन नंबर 1. यूज प्रॉपर प्रोनाउन. आपको प्रोनाउन यूज करना है. मेरी दिया हुआ है ब्लू वर्ड में. मेरी इज फ्रॉम फ्रांस, तो मेरी की जगह आप क्या लिख सकते हैं? करेक्ट, शी. फर्स्ट, शी इज फ्रॉम फ्रांस. शी इज फ्रॉम फ्रांस. सेकंड, द एप्पल इज राइप. सेवफल पका हुआ है. द एप्पल इज राइप. एप्पल की जगह एप्पल इज ए कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, बट विदाउट नेम, तो इट का प्रयोग करते हैं, बिकॉज ये कोई मैस्कुलाइन जेंडर है, ना फेमिनाइन है ना जेंडर, तो इट इज यूज्ड एज ए इट. सो आप लिखेंगे इट इज राइप, IT. थर्ड, द गोट इज स्लीपिंग. द गोट इज स्लीपिंग. अब हम द गोट में दो चीजें हैं. अगर आप प्रीवियस इंग्लिश देखते हैं, पुराने समय में जानवरों को इट का प्रयोग किया जाता था. जैसे काउ इज ए यूजफुल एनिमल, इट हैज 4 legs, इट गिव्स मिल्क, वह दूध देती है. तो आप, और आजकल ही का प्रयोग करते हैं, तो आप ही भी प्रयोग कर सकते हैं. तो थर्ड, इट इज स्लीपिंग, गोट इज स्लीपिंग, और ही इज स्लीपिंग, तो इट का प्रयोग कर सकते हैं. फोर्थ, माई मदर एंड आई आर वॉचिंग टीवी. माई मदर एंड आई आर वॉचिंग टीवी. मैं और मेरी मम्मी टीवी देख रहे हैं. तो हम हो गया, हम के लिए क्या यूज करते हैं? वी. करेक्ट. सो वी आर वॉचिंग टीवी. फोर्थ, WEV, we are watching TV. Fifth one, flowers are in the garden. Flowers, तो जब संख्या ज़्यादा है, flowers are in the garden, they are in a different color, वे अलग अलग वे के लिए ना, तो हम THEY, they are in garden. flowers की जगह आप they लिख सकते हैं. अंकुर is riding his bike. अंकुर is riding his bike. अंकुर अपनी गाड़ी चला रहा है, अपनी बाइक चला रहा है. तो राइडिंग हिज, खुद की, तो ही आ जाएगा. ही इज राइडिंग हिज बाइक. शी इज राइडिंग हर बाइक, तो यहाँ ही आ जाएगा. ही इज राइडिंग, ही इज राइडिंग हिज बाइक, वो अपनी बाइक मोटरसाइकिल चला रहा है. 7, हैव ममता गॉट अ कंप्यूटर. फिर से ममता 2 बार, तो ममता की जगह क्या लिखेंगे? यस, यू. हैव यू गॉट कंप्यूटर ममता? क्या तुमको कंप्यूटर मिल गया? हैव यू गॉट अ कंप्यूटर ममता? तो ममता आ चुका है एक बार, तो फिर उसकी जगह हम प्रोनाउन में यू लिखेंगे. यू. हैव यू गॉट कंप्यूटर ममता? यस और नो, दैट. करेक्ट. द क्लॉक इज ऑन द वॉल. क्लॉक क्या है? निर्जीव वस्तु है, इट का प्रयोग. इट इज ऑन द वॉल. इट इज ऑन द वॉल. 8th नंबर का आंसर आएगा 8. 9th, बड़ा सिंपल है. सुधीर इज प्लेइंग. सुधीर इज ए मेल नेम, प्रॉपर नाउन का प्रोनाउन ही इज प्लेइंग, वह खेल रहा है. रीता हैज अ ब्रदर. रीता का एक भाई है. क्या रीता एक भाई रखती है? रीता का एक भाई है, तो हैज है, रीता है, तो रीता का आ जाएगा गर्ल में फेमिनाइन, शी हैज ए ब्रदर. नेक्स्ट, अब हमको एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम करना है. हमको ये जो क्वेश्चन है बी, इसमें हमको बताना है ये सब्जेक्टिव है या ऑब्जेक्टिव है. ओके, सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव. तो इसके लिए हम एक काम करते हैं, बहुत सिंपल. चैप्टर नंबर 4 का पेज नंबर 23 देखते हैं, है ना. लकी 23 पेज नंबर. उसमें प्रोनाउन दिया हुआ है कि यदि आपका प्रोनाउन या सिंगुलर पर्सन जो है, प्रोनाउन का क्लॉज पर्सनल प्रोनाउन सिंगुलर है, तो कौन आई ऑब्जेक्टिव है? आप देखिए कॉलम बना हुआ, आई ऑब्जेक्टिव है, यू ऑब्जेक्ट सब्जेक्टिव, आई एंड यू सब्जेक्टिव, और मी एंड यू सेकंड पर्सन के ऑब्जेक्टिव, पॉजेसिव माई, माइन, योर, योर्स
पॉजेसिव हो जाएगा। फिर प्लूरल में वी ऑब्जेक्टिव है, प्लूरल सिंगुलर प्लूरल पर्सन यू आर गोइंग टू मार्केट, यू आर, आप दोनों मार्केट जा रहे हैं तो यू प्लूरल में हो गया, है ना, यू आर गोइंग टू मार्केट, तो दोनों, तो आपको बताना है सब्जेक्टिव है ऑब्जेक्टिव, बड़ा सिंपल है। तो द कार इज फॉर देम, द कार इज फॉर देम, देम प्लूरल ऑब्जेक्टिव, तो देम कौन से हो गया वो ऑब्जेक्टिव। इट इज ब्लू, इट इज ब्लू ऑब्वियसली सब्जेक्टिव, क्योंकि हम सिंगल की बात कर रहे हैं, सिंगुलर पर्सन, इट इज यानी नीला है, इट इज ब्लू। थर्ड, ऑल द नेबर्स लव यू, सभी आप पड़ोसी आपको प्यार करते हैं, ऑल द नेबर्स, ऑब्वियसली ऑल द नेबर्स है और लव यू है यू, सो थर्ड वन इज ऑब्जेक्टिव। फोर्थ, दिस बुक इज फॉर हिम, यह पुस्तक उसके लिए, दिस बुक इज फॉर हिम, सो दिस बुक इज फॉर हिम। थर्ड हो गया ऑब्जेक्टिव, फोर्थ वन इज ऑब्जेक्टिव। क्यों? क्योंकि आप किसी सिंगुलर पर्सन के लिए बात कर रही है, पुस्तक उसके लिए। फिर से बता देता हूं मैं आपको, पहला फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, सेकंड दिस ब्लू सब्जेक्टिव, थर्ड ऑब्जेक्टिव ऑल नेबर्स ऑब्जेक्टिव, फोर्थ ऑब्जेक्टिव बिकॉज दिस बुक इज फॉर हिम, फिफ्थ ही इज नॉट एट होम, हम पर्टिकुलर बात कर रहे हैं, ही इज नॉट एट होम सब्जेक्टिव, क्योंकि हम बात कर रहे हैं वह घर पर नहीं है, यह पुस्तक उसकी है, उसकी किस ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हो, उस व्यक्ति की, लेकिन यहाँ डायरेक्ट बात कर रहे हो वह घर पर नहीं है सब्जेक्टिव। सिक्स्थ वन, डू नॉट ट्रबल मी, मुझे तकलीफ मत दो, सीधी बात है, ट्रबल मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्टिव, डू नॉट ट्रबल मी। सेवंथ, कैन द पुलिस हेल्प अस, क्या पुलिस हमारी सहायता कर सकती है, क्या पुलिस हमारी सहायता कर सकती है, हम सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट पूछ रहे हैं, हम तो सब्जेक्ट हो गए, पुलिस हमारे लिए ऑब्जेक्ट हो गई, क्योंकि वो सहायता कर रही है, तो ऑब्जेक्ट। वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हो, वेयर आर यू सिंगुलर पर्सन ऑब्जेक्टिव, वेयर आर यू फ्रॉम, ओके, सो फर्स्ट इज ऑब्जेक्टिव, सेकंड सब्जेक्टिव, थर्ड इज ऑब्जेक्टिव, फोर्थ ऑब्जेक्टिव, फिफ्थ इज सब्जेक्टिव, सिक्स्थ ऑब्जेक्टिव, सेवंथ ऑब्जेक्टिव एंड एट ऑब्जेक्टिव। अब क्वेश्चन नंबर सी, थर्ड क्वेश्चन है सिंपल, पर आपको इसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन निकालना है। अब हम सबसे पहले रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में ये देखते हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है वो खुद की बात करता है, बड़ा सिंपल है, जैसे I myself prepare this video, I myself prepare this video, ये वीडियो स्वयं मैंने बनाया है, I myself prepare this video for me, मैंने मेरे लिए स्वयं बनाया है, तो my का myself, he का वेरी गुड himself, her का herself, you का yourself, सिंगुलर पर्सन एक आदमी के लिए you, अगर प्लूरल है तो यूर सेल्फ हो जाएगा, YOURSELVES, यूर सेल्फ, राइट। देम आपको तो मालूम है, देम का देमसेल्व्स, क्यों होगा सेल्व्स, क्योंकि हमें मालूम है F जो है वो VES में कन्वर्ट हो जाता है, F VES में कन्वर्ट होता है जब प्लूरल हो, जिसमें मैंने आपको बताया था नाइफ, KNIF नाइफ, नाइफ एक चाहे बहुत सारे तो नाइफ्स, KNIVES, तो ऐसे ही सेल्फ था एक, देम सेल्व्स हो जाएगा क्योंकि बहुत सारे हो गए, तो देम सेल्व्स। सो फिर से बता रहा हूँ, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं, माय, माई सेल्फ, मी और माय, है ना, मी और माय दोनों के लिए माई सेल्फ।
he himself, her, herself, he himself, her, herself, you, yourself, plural, you, yourselves, themselves, right? We, हम हैं तो ourselves, हमारे द्वारा, ourselves. So ये हो गया हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. अब मुझे इनका प्रयोग करना है. बड़ा सिंपल है. मैं ये देखूंगा कि कहां पर प्रोनाउन आ रहा है, कौन सा प्रोनाउन और कौन सा रिफ्लेक्सिव. पहला, माय मदर ऑफन टॉक्स टू, मेरी मम्मी अक्सर बात करती अपने आप से. तो माय है, माय मदर ऑफन टॉक्स टू हरसेल्फ, खुद से बात करती है, हरसेल्फ पहले का. मेरी मम्मी खुद से बात करती है. माय मदर ऑफन, ऑफन मतलब अधिकतर, ऑफन टॉक्स टू हरसेल्फ. ही डिड द होमवर्क, उसने गृह कार्य किया स्वयं से, हिमसेल्फ. ही डिड द होमवर्क हिमसेल्फ, उसने खुद किया है होमवर्क. द लायन कैन डिफेंड, द लायन कैन डिफेंड इटसेल्फ. लायन स्वयं की रक्षा कर सकता है, इटसेल्फ. विभू एंड पुलकित डेकोरेटेड द हॉल, दो लोग हैं, देमसेल्व्स. ACLDES, देमसेल्व्स. स्वयं, उन्होंने स्वयं अपने हाथ से हॉल को सुसज्जित किया है, डेकोरेटेड. विभू एंड पुलकित डेकोरेटेड द हॉल themselves. I wrote the poem myself. I wrote, मैंने खुद लिखी. I wrote the poem myself. So my mother often talks to herself. He did the homework himself. The lion can defend itself. Vibu and Pulkit decorated the hall themselves. Selves आएगा ना, दो लोग हैं, themselves. And I wrote this poem myself. मैंने खुद लिखी, स्वयं के द्वारा. Now, अब हमें थोड़ा सा ये ध्यान देना है, प्रोनाउन में कहाँ who आएगा, कहाँ which आएगा, है ना. D वाला क्वेश्चन है. Fill in the blanks with the relative pronoun. Not reflexive, relative pronoun. Who, which और whose. Who मतलब जिसका, किसका. Which मतलब जैसा कि, के. और whose मतलब जिसका था, जो कि. अब हम देखते हैं, आपको लिखना है put across, put an X और cross if the relative pronoun can be left out. आपको लगता है कि इसमें कोई भी relative pronoun नहीं आएगा. पहला, बिल क्लिंटन who was president of USA has only one daughter. जो कि, who was president of USA, जो कि राष्ट्रपति थे अमेरिका के, उनकी एक ही लड़की है. तो पहले वाले के लिए आ गया who was, WHO. तो पहला आपने प्रोनाउन कर दिया who. सेकंड, दिस इज द कार विच हैड एन एक्सीडेंट, जिसका कि एक्सीडेंट हुआ था. विच हैड एन एक्सीडेंट. विच हैड एन एक्सीडेंट. यस्टरडे आई सॉ अ मैन हु वॉज रियली ओल्ड. हु वॉज, जो वाकई बहुत बूढ़ा था. यहाँ व्यक्ति है तो हु लगाएंगे ना, और कोई वस्तु है तो विच लगाएंगे. विच वॉज नहीं आएगा. हु वॉज रियली ओल्ड. तो थर्ड आ गया हु. फोर्थ, संडे somebody, किसी ने, somebody stole the car
विच वी परचेज लास्ट मंथ, जो कि हमने पिछले महीने खरीदी थी, तो किसी ने चुराई। विच वी परचेज, विच वी परचेज लास्ट वीक। फिफ्थ, द बुक हुज you gave or which you gave me is very interesting. The book which you gave me is very interesting. वो पुस्तक जो तुमने मुझे दी है बड़ी अच्छी है। फिफ्थ वन, which। सिक्स्थ, he likes clothes which are soft, which are soft। वह he likes, वह पसंद करता है वो कपड़े जो नरम है, which are likes। Can I talk to the man? क्या मैं उस व्यक्ति से बात कर सकता हूँ? Can I talk to the man who is sitting on the bench? जो कि बेंच पे बैठा है। Who is sitting on the bench? Perhaps you are the girl, right? Perhaps you are the girls। यहाँ whom आएगा, WHOM, whom I met on Monday। तो यहाँ इन तीनों में से कोई भी नहीं आएगा, 8th में आएगा क्रॉस। सो अब हम इंटरोगेटिव प्रोनाउन करते हैं, ई वाला पार्ट। इंटरोगेटिव प्रोनाउन कोई बहुत टफ नहीं है, बहुत सिंपल है। आपको अगर ध्यान से देखें, व्हाट, वेयर, व्हेन, हूम, आपको इनका प्रयोग करना है, क्योंकि इंटरोगेटिव हमेशा क्या होता है, क्वेश्चंस होते हैं इंटरोगेटिव। आपने बोला इनमें से आप कौन सी पुस्तक पसंद करेंगे? विच ऑफ दीज बुक विल यू टेक? विच ऑफ दीज बुक, तो ई का पहला वाला आएगा विच। Which of this book you take? Second, why did you invite as the chief guest? Or how did you invite as the chief guest? Who did you invite as the chief guest? Who did you invite? आपने किसको बुलाया? Who did you invite? Who did you invite as a chief guest? आपने chief guest के लिए किसे बुलाया? Who did you invite? So you will say, sir, Vinayak Academy director we have invited. Third, fill up the blanks. You prefer tea or coffee? आप क्या पसंद करेंगे? Would you prefer, है ना? What would you like? और would you prefer? Would you prefer tea or coffee? तो यहाँ would आ जाएगा। Would you prefer tea or coffee? Fourth one, what do you want to buy? आप क्या खरीदना चाहते हैं? What do you want